हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। उसके अंदर हम करेंगे पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने फिनिश किया है। अगर आप वो नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, अब इधर से कर लेते हैं द किंगडम ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर का है वो किंगडम के बारे में बताया गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली। मतलब रेन मतलब दोस्तों ड्यूरिंग द रेन मतलब जो पीरियड में हम रूल करते हैं उसे रेन कहा जाता है। अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था, जो पीरियड में हम राज करते हैं, जो पीरियड में हम रूल करते हैं उसे रेन कहा जाता है। आई होप रेन का मतलब आप समझ गए होंगे। जो पीरियड में राज करते हैं, जो समय हम राज करते हैं उसे रेन कहते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था, राज कर रहा था ऑफ दिल्ली के अंदर, मतलब वो दिल्ली में राज कर रहा था। देयर वेर मैनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था दिल्ली में, देयर वेर मेनी मतलब बहुत रिवॉल्ट्स थे। रिवॉल्ट्स का मतलब विद्रोह होना, उसकी बगावत करना, उसके अगेंस्ट रहना। मतलब कोई बाहर वाला अगेंस्ट नहीं रहना, मतलब अपने ग्रुप से ही उससे अगेंस्ट हो जाना। जैसे कि अभी आपके ग्रुप में एक फ्रेंड से, इमेजिन करना है आपको, आपके ग्रुप में एक फ्रेंड से आपसे अच्छा है बट अचानक वो आपके अगेंस्ट हो गया तो उसे बोलेंगे रिवॉल्ट्स। तो वैसे ही जब मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहा था तो क्या हो गए, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो गए। देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स, बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो गए, रिवॉल्ट्स बन गए। मतलब बहुत सारे जन साउथ में, कहाँ साउथ में बहुत सारे जन उसके विद्रोह हो गए। कहाँ हो गए, साउथ के अंदर, अगेंस्ट द, किसके लिए, अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। सेंट्रल पावर को लेकर, जो दिल्ली के सेंट्रल पावर है उसके अगेंस्ट हो गए। दिल्ली का जो सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली है उसके अगेंस्ट हो गए, उसके रिवॉल्ट्स बन गए। किसके, वो समय पर जब वो राज कर रहा था, वो रेन के समय जब वो राज कर रहा था, रूल कर रहा था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रॉम दिस रिवॉल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड भवानी किंगडम्स। मतलब ये जो रिवॉल्ट्स है, क्या हो गया, ये रिवॉल्ट्स, ये जो विद्रोह हो गए थे, ये जो लोग उससे अगेंस्ट हो गए थे, उससे क्या हुआ, जो विजयनगर था, जो विजयनगर और भवानी किंगडम्स जो है, ये जो विजयनगर और भवानी किंगडम, वो फॉर्मिडेबल बन गए। फॉर्मिडेबल मतलब अरोज होना, मतलब बनना। फॉर्मिडेबल मतलब डरावना, डर पैदा करने वाले बन जाना। तो ये जो विजयनगर और भवानी किंगडम थे वो डर पैदा करने लगे। किसको डर पैदा करने लगे, दिल्ली को। क्योंकि जब ही बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, किधर हो रहे थे, साउथ में। इसके लिए जो विजयनगर और भवानी किंगडम जो है वो क्या करने लगे, डर पैदा करने लगे मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के अंदर। किसको, दिल्ली के लिए, दिल्ली को। ये जो डर पैदा करने लगे दिल्ली को, कौन, विजयनगर और भवानी किंगडम जो है डर पैदा करने लगे दिल्ली को। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है राज कर रहा था उधर, उसका वो राज कर रहा था उधर, रूल कर रहा था, इसके लिए। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द ब्रदर्स हरिहर एंड भूका फ्रॉम द साउथ वेर सरदार इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। मतलब ये जो ब्रदर्स है, दो ब्रदर्स है, हरिहर और भूका। हरिहर, एक ब्रदर का नाम है हरिहर और भूका। तो वो कहाँ रहते थे, फ्रॉम साउथ। उन लोग कहाँ से थे, साउथ से थे, साउथ इंडिया के अंदर साउथ से थे। वेर सरदार्स इन दी सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। वो क्या थे, सरदार थे, किसकी सर्विस के अंदर थे उन लोग, दिल्ली के सुल्तानेट मतलब दिल्ली के सुल्तान के अंदर। दिल्ली के सुल्तान के अंदर वो सर्विस कर रहे थे, सरदार्स की सर्विस कर रहे थे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे दिल्ली के सुल्तान को। एक कौन थे, हरिहर और भूका थे। कहाँ से थे उन लोग, साउथ से थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ। जो साउथ में ये जो इंस्टेबिलिटी हो रही थी, इंस्टेबिलिटी मतलब अनस्टेबल मतलब ये साउथ में जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, उसकी वजह से उन लोग ने एडवांटेज लिया। एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाया। जो साउथ में, अभी देखो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था इधर कि साउथ में क्या हो रहा है,
रिवॉल्ट्स हो रहे हैं इन दी साउथ। देखो हम लोग ने पढ़ा था इधर इन दी साउथ देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स। तो उसी का फायदा उठाते हुए ये जो दो ब्रदर्स थे हरिहर और भूखा ने क्या किया, एडवांटेज उठाया, मतलब फायदा उठाया उसका, किसका, इंस्टेबिलिटी का, मतलब जो मामला ठीक नहीं था अभी, वो रिवॉल्ट्स बन रहे थे इन दी साउथ के अंदर ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था, जो मीन्स रिवॉल्ट्स हो रहे थे, उसका एडवांटेज लेके उन्होंने क्या किया, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ इन 1336 CE, मतलब कॉमन एरा। तो वो समय पर उन लोग ने फ़ायदा उठाकर क्या किया, अपना किंगडम बनाया, दोनों ब्रदर्स ने अपना किंगडम बनाया, किसके, ऑफ विजयनगर का किंगडम बनाया अपना इन द साउथ के अंदर उन्होंने अपना किंगडम बनाया इन 1336 के अंदर अपना जो है किंगडम उन्होंने बनाया फ़ायदा उठाकर साउथ के अंदर जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे उसका। हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, मतलब आज भी जो कर्नाटक है उधर हम्पी जो है जगह वो कैपिटल था, वो जब मीन्स वो कैपिटल था जब के ज़माने में, जब भी वो कैपिटल था ये किंगडम का, जो इन्होंने किंगडम बनाया ना विजयनगर के अंदर, उसका जो हैरियर और भूखा ने किंगडम बनाया उसका कैपिटल था, क्या था कैपिटल उसका, हम्पी। आज भी हम्पी है कर्नाटक में, वो जगह है कर्नाटक में, वो क्या था, वो समय पर वो किंगडम का कैपिटल था हम्पी। समझ में आया। हैरियर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगर। हैरियर क्या था, फर्स्ट किंग था, पहला किंग था विजयनगर का। हैरियर क्या था, हैरियर दो ब्रदर्स थे, फर्स्ट ब्रदर जो था हैरिहर, वो हैरिहर जो क्या था, वो फर्स्ट किंग था विजयनगर का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। हैरिहर वॉज द सक्सीडेड बाई हिज ब्रदर भूखा, मतलब सक्सीडेड मतलब सक्सेस नहीं होना। हैरिहर जो था वो अभी किंग था, अभी जो हैरियर की डेथ हो जाएगी, जब हैरियर मरेगा तो कौन किंग बनेगा, उसका ब्रदर भूखा बनेगा, ऐसा रूल रहता है। तो किसी की डेथ होने के बाद कोई उसका ब्रदर जो है वो मीन्स राज्य करने लगता है। तो हैरियर जब मर जाएगा तब उसका ब्रदर जो है भूखा वो रूल करने लगेगा, किसके, जो भी किंगडम उसका रहेगा उस पर रूल करने लगेगा। तो जब हैरियर की डेथ हो जाएगी तो उसका ब्रदर जो है वो रूल करने लगेगा। भूखा ब्रॉट द रीजन अप टू रमेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, मतलब जो भूखा है उसका ब्रदर वो अपने कंट्रोल में कहाँ से कहाँ तक रीजन लाया, रमेश्वर तक लाया उसने, कहाँ तक लाया, रमेश्वर तक अपने कंट्रोल में, वो उधर रूल करने लगा, कॉन्कर्ड कर लिया उधर अपना रमेश्वर तक। तो इधर बोला गया जैसे भूखा ब्रॉट द रीजन अप टू रमेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, तो भूखा कहाँ तक रूल करने लगा, अपने कंट्रोल में ला लिया, पूरे उधर रूल करने लगा और अपना रूल चलाने लगा उधर, किधर, रमेश्वर तक। तो अभी आगे देख लेते हैं। कृष्णदेवराया, तो अभी कृष्णदेवराया ascended the throne of विजयनगर in 1509 CE, मतलब कॉमन एरा। तो कृष्णदेवराया ascended मतलब ले लेना, तो कृष्णदेवराया ने, ये जो कृष्णदेवराया आपको पिक्चर दिख रही होगी इधर, उन्होंने क्या किया, थ्रोन, ascended the throne मतलब वो जो सिंहासन की कुर्सी होती है ना, उसे थ्रोन कहा जाता है, उस पर बैठा, मतलब किंग बन गए, किधर, मतलब उधर रूल करना, उधर कॉन्कर्ड करना, उधर कब्जा कर लेना और उधर रूल करना, उससे बोलते हैं सिंहासन की कुर्सी हासिल करना। तो कृष्णदेवराया ने क्या किया, कृष्णदेवराया ने उधर सिंहासन की कुर्सी पर हासिल कर लिया, सिंहासन की कुर्सी और उधर बैठ गए। ऑफ विजयनगर की सिंहासन की जो कुर्सी थी उधर उन्होंने बैठा और अपना रूल चलाने लगा। इन 1509 CE मतलब कॉमन एरा में। He conquered Vijayawada and Rajmahendri and annexed the regions to his kingdom, मतलब उन्होंने क्या किया, कॉन्कर्ड किया, मतलब कब्जा कर लिया, कौन सा रीजन, विजयवाड़ा और राजमहेंद्री,
ये जो 2 रीजन्स हैं उनको उन्होंने क्या कॉन्कर किया, कब्जा किया, और ये जो रीजन्स को एनेक्स्ड किया। एनेक्स्ड मतलब कंबाइन कर लेना, मिला लेना, अपने किंगडम में मिला लिया। ये जो रीजन है इधर लिखा है ना, एंड एनेक्स्ड द रीजन्स टू हिज किंगडम, मतलब उन्होंने क्या किया, और ये जो 2 किंगडम्स को थे अपने, ये जो रीजन्स जो थे अपने किंगडम में ले लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया और अपने किंगडम्स में ज्वाइन कर लिया, मिला लिया, अपने रूल में ले लिया। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स हु हैड united under the leadership of the बहमानी सुल्तान महमूद शाह। मतलब क्या बोला गया, ये जो कृष्णा देव राया था क्या किया उसने, उन्होंने क्या किया, ही डिफीटेड मतलब हरा दिया, डिफीटेड मतलब हरा देना, द कंबाइंड फोर्स, जो एकदम कंबाइंड फोर्स थी, किसकी थी, ऑफ द आर्मीज ऑफ सुल्तान, जो सुल्तान की थी, जो आर्मी थी ना सुल्तान की, कंबाइंड फोर्स आ गई थी, उनको भी हरा दिया। जो कंबाइंड फोर्स थी आर्मी की सुल्तान की, उनको भी हरा दिया। who had united under the leadership of the बहमानी सुल्तान महमूद शाह। मतलब ये जो आर्मी थी वो किसकी थी, किसके अंडर थी, वो अंडर यूनाइटेड लीडरशिप, मतलब ये जो आर्मी थी वो किसके अंदर काम कर रही थी, बहमानी सुल्तान महमूद शाह की आर्मी थी। वो महमूद शाह की आर्मी को, जो महमूद शाह की आर्मी जो काम कर रही थी उसके अंडर, उसकी जो आर्मी को उन्होंने हरा दिया, ऐसे बोला गया। डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स, वो जो कंबाइंड फोर्स थी उनकी आर्मी, उसको भी हरा दिया। ड्यूरिंग द कृष्णा देव रायाज रेन, मतलब जब कृष्णा देव राया, रेन मतलब मैं बता देता हूँ वापस, मैंने सेकेंड टाइम बता रहा हूँ आपको, जब वो राज करता है उसे रेन कहते हैं। जब वो मतलब जब वो पीरियड में, जो पीरियड में वो राज करता है उसे रेन कहते हैं। तो जब कृष्णा देव राया राज कर रहा था, द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रायचूर दौब इन द north up to the Indian Ocean in the south. He died in 1530 CE। मतलब क्या बोला गया दोस्तों, जब कृष्णदेव राया रूल कर रहा था तो किंगडम उसका, जो विजयनगर का किंगडम था, द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड, जो उसका किंगडम था विजयनगर में, उसने बड़ा किया। एक्सटेंडेड मतलब बड़ा करना, उसे फैला देना। तो उसका जो किंगडम था विजयनगर का, उसने उसको बढ़ा दिया। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कटक इन द ईस्ट, कटक ईस्ट से गोवा तक, गोवा वेस्ट तक उसने अपना जो किंगडम है वो बढ़ा दिया। एंड फ्रॉम द रायचूर दौब इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। मतलब उसने क्या किया, जो अपना जो क्या है किंगडम है उसका विजयनगर का, उसने उसको एक्सटेंड किया। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया, कटक ईस्ट से गोवा वेस्ट तक, कटक ईस्ट से गोवा वेस्ट, एंड रायचूर दौब इन द नॉर्थ, मतलब जो रायचूर दौब है नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब जो रायचूर दौब है नॉर्थ का, रायचूर दौब नॉर्थ से इंडियन ओशन साउथ तक उसने अपना जो विजयनगर का किंगडम था उसको उसने एक्सटेंड किया। कहाँ से कहाँ तक, कटक ईस्ट से गोवा वेस्ट तक, रायचूर दौब नॉर्थ से इंडियन ओशन साउथ तक। ही डाइड इन 1530 CE। फिर वो मर गया, जो कृष्णा देव राया था वो मर गया। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ कब मरा वो, 1530 CE, मतलब 1530 कॉमन एरा में वो मर गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। कृष्णा देव राया वॉज ए स्कॉलर, मतलब कृष्णा देव राया क्या था, स्कॉलर था, होशियार था, स्मार्ट था। ही रोट अमुक्तामल याडा अ तेलुगु कंपेंडियम ऑन पॉलिटी। मतलब ये जो कृष्णा देव राया था वो स्कॉलर था, उसने क्या लिखा, रोट मतलब लिख देना, पास्ट टेंस, राइट का अभी हम लोग बोलते हैं राइट दी होमवर्क, राइट मतलब अभी लिखना है, प्रेजेंट टेंस है, पर अभी रोट है मतलब पास्ट टेंस है दोस्तों। तो रोट है मतलब कृष्णा देव, कभी भी हिस्ट्री जो रहती है दोस्तों मैं बता दूं पास्ट टेंस में ही रहती है, क्योंकि हिस्ट्री मतलब
जो पहले इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो कभी भी हिस्ट्री जो रहेगी पास्ट टेंस में ही रहेगी। तो कृष्णदेव राय जो है उन्होंने लिखा अमुक्तामल याड़ा, मतलब एक चीज लिखी, बुक का नाम होगा अमुक्तामल याड़ा। और तेलुगु में लिखा कंपेंडियम ऑन पॉलिटी। कंपेंडियम मतलब खुलासा करना, ऑन पॉलिटी मतलब उनकी जो पॉलिटी थी, मतलब पॉलिटी मतलब जो गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, पीपल के बारे में कि पीपल कैसा रह रही है, उसके ऊपर पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल बोलते हैं ना, उसके ऊपर ही जो पॉलिटी मतलब वो ही। तो जो ये कृष्णदेव राय थे उन्होंने अमुक्तामल लिखा, अमुक्तामल याड़ा का किस में लिखा, तेलुगु में लिखा। उन्होंने तेलुगु में लिखा, क्या लिखा, कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब मैं दोस्तों आपको बता दूं, कंपेंडियम मतलब खुलासा, उसको पूरा खुलासा लिख दिया उन्होंने, क्या क्या हो रहा था एक्चुअली में, कौन काम कर रहा था कौन काम नहीं कर रहा था, पॉलिटी के ऊपर लिखा, जैसा गवर्नमेंट वर्क कर रही थी क्या नहीं, गवर्नमेंट बराबर से काम कर रही थी क्या नहीं, कि क्या क्या काम नहीं किया, कैसा कैसा गवर्नमेंट कर रही थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा खुलासा किया। मरने से पहले उन्होंने बुक लिखा अमुक्तामल याड़ा, समझ गए दोस्तों। द हजर राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वेर बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। मतलब जब मैंने जैसे कि रेन का मतलब आपको बता दिया, जब राज करना, जब कृष्णदेव राय राज कर रहा था, जब कौन से टेम्पल बने थे, द हजर राम टेम्पल बनी थी एंड विठल टेम्पल वेर बिल्ड। मतलब ये जो हजर राम एक टेम्पल है, हजर राम याद रखना है आपको, फिलअप में आ सकता है आपके, या तो क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। एक तो है हजर राम टेम्पल और सेकेंड है विठल टेम्पल। तो ये जो दो टेम्पल बनी, वेर बिल्ड मतलब बनी, ये जो दो टेम्पल बनी गई है कब, विजयनगर में बनी गई है। ये जो टेम्पल कहाँ है, विजयनगर में है, बनी गई है ये जो टेम्पल उनके राज्य में, जब वो राज कर रहे थे, उनका जो राज का समय था, जब वो राज कर रहे थे, जब वो रूल कर रहे थे, जब ये जो टेम्पल जो है हजर राम और विठल टेम्पल बनाई गई है। कब कौन राज कर रहे थे, जब कृष्णदेव राय राज कर रहे थे। आई होप आप समझ गए होंगे। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। तो ये जो डिक्लाइन मतलब दोस्तों खत्म होना, ये जो विजयनगर का जो पावर है, विजयनगर किंगडम का जो पावर है वो खत्म हो रहा था, पूरा खत्म हो रहा था। डिक्लाइन मतलब खत्म हो जाना। तो ये जो विजयनगर का पावर है वो खत्म होना स्टार्ट हुआ था। बिगेन मतलब स्टार्ट होना, मतलब हो रहा था। तो ये जो विजयनगर किंगडम जो है उसका जो पावर है वो खत्म हो रहा था, किसकी डेथ के साथ, विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। जैसे ही कृष्णदेव राय मरे वैसे ही ये जो विजयनगर किंगडम जो है वो खत्म हो रहा था। क्योंकि संभालने वाला नहीं था, वो रूल कर रहा था, इसके लिए वो जो उनकी डेथ होने के बाद वो उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसके लिए वो जो किंगडम जो है वो खत्म हो रहा था दोस्तों। इन 1565 कॉमन एरा एट तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब दोस्तों ये जो तालीकोट है ये कब की बात हो रही है दोस्तों, 1565 कॉमन एरा की, CE मतलब कॉमन एरा, जब की बात हो रही है। जो तालीकोट में क्या हुआ, तालीकोट क्या है, अभी भी का जो प्रेजेंट स्टेट है ऑफ महाराष्ट्र, इज द तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो तालीकोट है दोस्तों वो क्या है, प्रेजेंट है अभी भी। जो कर्नाटक में आप जाओगे तो आपको तालीकोट स्टेट मिलेगा, ऐसा बोला गया। तो जो तालीकोट जो है वो अभी भी कर्नाटक का स्टेट है, ऐसा बोला गया, चेंज नहीं हुआ है। देयर वेर अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। मतलब क्या हुआ मालूम दोस्तों, जब तालीकोट में, जो तालीकोट है अभी कर्नाटक का जो स्टेट है, 1565 कॉमन एरा में क्या हुआ, बैटल हुआ, मतलब अटैक हुआ, झगड़ा चल रहा था। देयर वेर अ बैटल बिटवीन, झगड़ा था उनके बीच में, किसके बीच में, आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। मतलब ये जो आदिल शाह जो है, निज़ाम शाह जो है,
कुतुब शाही जो है और बरीद शाही जो है वो किससे लड़ रहे थे, विजयनगर से लड़ रहे थे। बोला गया ना वन साइड, ये सब जो लोग हैं आदिल शाह, निज़ाम शाह, कुतुब शाह, बरीद शाह, वो बरीद शाही वो एक साइड में थे एंड विजयनगर ऑन दी अदर साइड बोला गया। तो विजयनगर के लिए उन लोग सब जन लड़ रहे थे, विजयनगर से लड़ रहे थे, विजयनगर के लिए नहीं लड़ रहे थे। आप रॉन्ग मत समझना, विजयनगर से उन लोग लड़ रहे थे, विजयनगर के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ये जो सब जन थे उन लोग विजयनगर के लिए लड़ रहे थे और विजयनगर वॉज डिफीटेड। तो विजयनगर से उन लोग लड़ रहे थे, तो जो विजयनगर जो था वो हार गया, डिफीटेड मतलब हार गया। देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, मतलब ये जो विजयनगर का जो पावर था वो खत्म हो गया। केम टू एन एंड मतलब खत्म हो जाना। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद जो विजयनगर का पावर है वो द डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब पावर, डोमिनेंस मतलब पावर, याद रखना। डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड मतलब जो विजयनगर का जो पावर था वो खत्म हो गया, ऐसा बोले। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इन सब विजयनगर से लड़ रहे थे और विजयनगर हार चुका, विजयनगर हार गया था, इसके लिए जो विजयनगर का पावर है वो खत्म हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, द बहमानी किंगडम, अभी बहमानी किंगडम के बारे में दिया गया है दोस्तों। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रेनिंग, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो हमने पढ़ा था आगे बहुत पहले ही पढ़ा, 2-3 पैराग्राफ पहले, तो वो क्या कर रहा था, उसका राज्य चल रहा था। स्टिल रेनिंग मतलब अभी भी उसका राज्य चल रहा था। रेनिंग का मतलब राज्य चलना, जो समय पर राज्य चलता है उसे रेनिंग कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक अभी भी राज कर रहा था, ऐसा बोले गए। सम ऑफ हिज सरदार इन दी डिकेन रोज इन दी रेबेलियन अगेंस्ट हिम, रेबेलियन अगेंस्ट, रेबेलियन मतलब वो करना, विद्रोह होना, उसकी बगावत करना, उसके अगेंस्ट होना। रेबेलियन उसे भी कहते हैं, रिवॉल्ट्स भी उसे ही कहते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, रेबेलियन भी उसे ही कहते हैं, रिवॉल्ट्स भी उसे ही कहते हैं। रेबेलियन मतलब उसके विद्रोह होना, उससे अगेंस्ट जाना। डिकेन रोज मतलब डिकेन मतलब एक प्लेट्यू टाइप रीजन रहता है, उसे जो पहाड़ी रीजन रहता है ना, उसे डिकेन बोला जाता है। तो सम ऑफ हिज सरदार, जो क्या मीन्स जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके जो सम ऑफ द सरदार, उसके कोई सरदार जो डिकेन रोज में रहते थे वो उससे विद्रोह कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जा रहे थे, अगेंस्ट हिम, उसकी बगावत कर रहे थे, ऐसा बोले गए। बगावत एक अच्छा वर्ड बोलूँ तो बगावती है, रेबेलियन का आप दिमाग में रखना। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो कोई सरदार थे जो डिकेन रोज में रहते थे, मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहते थे, प्लेट्यू टाइप रीजन में, तो उसकी जो बगावत कर रहे थे, उसके अगेंस्ट उसकी बगावत कर रहे थे। द लीडर ऑफ दिस सरदार्स, ये जो सरदार्स थे कुछ, उनका लीडर कौन था? हसन गंगू। हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब ये जो हसन गंगू जो लीडर था उसने क्या किया? हरा दिया। किसको हरा दिया? आर्मी को हरा दिया ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो आर्मी थी ना सुल्तान ऑफ दिल्ली की, जो सुल्तान था दिल्ली का, उसकी आर्मी को उन्होंने, जो हसन गंगू ने हरा दिया। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहमानी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब एक नया किंगडम बन गया उसमें, बहमानी किंगडम, जिसका नाम रखा गया बहमानी किंगडम, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347 CE कॉमन एरा, मतलब ये जो बहमानी किंगडम था वो क्या हो गया? बन गया। एग्जिस्टेंस आना मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब बन जाना, आ जाना। तो बहमानी किंगडम जो है आ गया, कि कितने में आया? 1347 CE में आ गया बहमानी किंगडम। हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहमानी किंगडम। तो ये लाइन आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी होगी, क्योंकि कौन फर्स्ट किंग था पूछा जा सकता, कौन फर्स्ट सुल्तान था बहमानी किंगडम का पूछा गया, तो आपको बोलना पड़ेगा हसन गंगू, आपको बोलना है ये। तो हसन गंगू जो था वो क्या बन गया? बहमानी किंगडम का फर्स्ट सुल्तान बन गया। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा,
ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा। तो हसन गंगू ने क्या बनाया, गुलबर्गा सिटी बनाई, गुलबर्गा जिसका नाम रखा गया गुलबर्गा इन कर्नाटका। कहाँ बनाई, कर्नाटक में। हिज कैपिटल, उसका कैपिटल बना दिया। कर्नाटक का कैपिटल क्या है, गुलबर्गा। अभी तो नहीं है फिलहाल दोस्तों, अभी नहीं है, ऐसा मत समझा। अभी अब आपको कोई पूछेगा कि कर्नाटक का कैपिटल क्या है, आप उसे बोल दो कि गुलबर्गा, तो आप पे वो हंसने लगेगा। तो आप सोचोगे अरे यार मैंने तो यही सीखा था वीडियो में। अभी जो है वो कैपिटल कर्नाटक का गुलबर्गा नहीं है, पहले ज़माने में होता था। हिस्ट्री जो है दोस्तों वो पहले ज़माने के बारे में था, और कैपिटल जो है वो चेंज होते रहता है। पहले अभी जो है कर्नाटक का कैपिटल शायद बेंगलुरु होगा, मैं उससे कंफर्म नहीं हूँ उतना, मुझे देखना पड़ेगा। बट जब भी हसन गंगू था, हसन गंगू ने गुलबर्गा सिटी बनाई और कर्नाटक में बनाई, और कर्नाटक का कैपिटल रखा गया गुलबर्गा। उसने कर्नाटक का कैपिटल क्या रखा, गुलबर्गा को कर्नाटक का कैपिटल रखा। जो कर्नाटक है उसके अंदर उसने गुलबर्गा बनाया, और गुलबर्गा को उसकी कैपिटल रखा कर्नाटक का। आई होप आप समझ गए होंगे। पार्ट 3 में हमने इतना ही सीखा है, आगे सीखते हैं पार्ट 4 में। फिलहाल ये लेक्चर मीन्स ये जो लेसन है, सेकेंड लेसन हिस्ट्री का बड़ा है, इसीलिए हम उसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। पार्ट 4 भी ज़रूर आएगा आपके लिए, आप वो भी देख लेना। और अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वापस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी गई है दोस्तों। तो जब तक के लिए बाय। और एक बात जो है, आप मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, आपकी मुझे सपोर्ट्स की ज़रूरत है दोस्तों। मैं नया आया हूँ, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं इसी तरह से आपको लेक्चर्स लाऊंगा। अगर आपको कोई किसी भी लेक्चर की नोट्स चाहिए, किसी के भी रिवीजन लेक्चर चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। उस चैप्टर का नाम, उसका कौन सा रिवीजन चाहिए, किस में डाउट है, मैं वापस से आपके लिए वो लेक्चर लाऊंगा दोस्तों, उसका रिवीजन्स लाऊंगा, उसके नोट्स लाऊंगा। जब तक के लिए बाय। सपोर्ट करना प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।